क्लास 10th के सीबीएसई सैंपल पेपर में आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 7 जो कि है पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं और उनमें से किसी एक को ही आपको अटेम्प्ट करना है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage। ये हमें दिया गया है टाइगर इन द जू पोम से। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। What is the most likely reason the poet chooses to say vivid stripes instead of just stating the colors of the stripes? पोइट ने यहाँ पर टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती हैं येलो एंड ब्लैक, उनका कलर्स बोलने की बजाय विविड वर्ड का यूज क्यों किया है? इसके लिए आपको विविड वर्ड का मतलब पता होना चाहिए जो है क्लियर या अट्रैक्टिव। कोई चीज भीड़ में बिल्कुल क्लियर अलग से पता लग रही है, अलग से उस पर अटेंशन जा रही है, तो ये उसको कहा जाता है विविड। तो इसी तरीके से जो टाइगर की स्ट्राइप्स है वो ब्राइट येलो और ब्लैक कलर अलग से दिखता है। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? आपका आंसर इस एक लाइन में भी हो सकता है, बिकॉज द स्ट्राइप्स आर वेरी क्लियर एंड ब्राइट। उसके आगे अगर आपको लिखना आता है तो आप कह सकते हैं द वर्ड विविड might be used to show the attention catching quality of the tiger's appearance. Second question है, fill in the blank with one word. The tiger's stalking suggests a movement that he is dash within the confines of its cage. बंद पिंजरे के अंदर टाइगर की मूवमेंट क्या दिखाती है? तो बंद पिंजरे के अंदर टाइगर स्टॉकिंग कर रहा है। स्टॉकिंग का मतलब होता है अपने शिकार का पीछा करना। तो केज में बंद होने के बावजूद भी वो बेचैन है, टिक कर बैठ नहीं रहा है, इधर उधर चल रहा है। तो ये हमें बताता है कि ही इज वेरी रेस्टलेस। थर्ड क्वेश्चन कहता है, हाउ डज द पोएट रीइंफोर्स द कंट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स कन्फाइंड एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल इमोशन। टाइगर एक बंद पिंजरे में है और टाइगर के जो इंटरनल इमोशन है, अंदर के जो भाव है, वो दोनों बड़े कंट्रास्टिंग हैं। तो उस कंट्रास्ट को शो करने के लिए पोएट ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है या किस तरीके से उस कंट्रास्ट को दिखाया है? बाय यूजिंग द वर्ड क्वाइट ट्वाइस इन द गिवन लाइन्स। इन लाइन्स में हमारे पोएट ने 2 बार क्वाइट वर्ड का यूज किया। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो अपने मखमली पंजों पर वो बिल्कुल चुपचाप चल रहा है, धीरे धीरे रख रहा है। तो वहां पर क्वाइट वर्ड का यूज किया है और उसके बाद कहा है क्वाइट रेज। रेज मतलब होता है अंदर का गुस्सा, तो वो शांत वाला गुस्सा। अभी शांत है, पता नहीं कब भड़क जाएगा। तो ये जो क्वाइट वर्ड को 2 बार यूज किया है, इससे पता लग रहा है उसके कंट्रास्टिंग इमोशंस के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज द सेम राइम स्कीम एज द लाइन्स ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें 4 पोम्स की कुछ हमें लाइनें दी गई हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसकी राइमिंग स्कीम से मैच होती हुई कौन सी लाइन है। तो यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो दिया है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है। He stalks in his vivid stripes. A. The few steps of his cage. B. On paths of velvet quiet. C. In his quiet rage. B. तो राइमिंग स्कीम क्या बनी? ए बी सी बी। ABCB आपकी गिवन राइम है, उसको ध्यान में रखना है और इन ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन सा सही मैच हो रहा है। Sings aloud in the morn. A. The bird so small and sweet. B. Perched on a branch green. C. Chirp chirp tweet tweet. ABCB, ये तो A ही सही लग रहा है। अब B को भी चेक कर लेते हैं। Perched on a branch green. This bird so sweet and lean. A. ये यहीं पर मैच हो गया तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें ABCB चाहिए। C को देखते हैं। This bird sings without a care. Sweet perched on a branch green. A B a song with the world to share. B मैच हो गया तो इसको भी हमने छोड़ दिया। This bird so small and sings aloud in the morn, perched on a green branch, singing its own melody. इसमें तो ABCD लग रहा है। तो आंसर में आप बताएंगे द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन कॉम्प्रिहेंशन इज ABCB एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आपके सैंपल पेपर में कुछ प्रिंटिंग एरर था तो मैंने उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया है। तो पोइट्री का हमारा नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हम लेते हैं। Belinda paled and she cried help help, but Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. ये आपको दिया गया है The Tale of Custard the Dragon। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये सभी लोग जब समुद्री डाकू को देखते हैं तो उसके बाद इनका क्या क्या रिएक्शन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, Examine the portrayal of Blink in the given lines. Blink को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है? तो देखिए ब्लिंक के बारे में कह रहे हैं, एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड। ब्लिंक जो था मुसीबत को देखते ही उसने अपनी कोई स्ट्रैटेजी सोची और जल्दी से माउस होल्ड यानी कि अपने वो
चूहे वाले छेद में घुस गया। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि चूहे जो होते हैं वो किसी चीज को देखते ही तुरंत डिसीजन लेते हैं और भागने में तेज होते हैं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलते हैं। इस बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? द पोएट पोर्ट्रेज ब्लिंक द माउस एज क्विक विटेड, जल्दी से फैसला लेने वाला, एंड स्ट्रैटेजिक, और अपनी कोई नीति भी बना लेते हैं कि इस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है। When danger arises, Blink cleverly hides in its hole, emphasizing its cautious and self-preserving nature. जैसे ही परेशानी आती है तो ब्लिंक जल्दी से अपने होल में छुप जाता है। इससे ये पता लग रहा है कि वो बहुत ही सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं और सेल्फ प्रिजर्विंग नेचर के होते हैं, अपनी सुरक्षा करने वाले होते हैं। एक आंसर और मैंने लिखा हुआ है, इसको भी आप पढ़ लो, बहुत ही आसान है, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। The word paled implies that Belinda, जब हमारा मुंह पीला पड़ जाता है, पीला कब पड़ता है? खतरे को देखकर। The word paled implies that Belinda was overcome with fear and turned pale, showing her terror. Third question, what kind of picture is painted by the poet through the line ink trickle down to the bottom of the household? अब ink कौन है? Cat. तो इससे क्या पता लग रहा है? उसके स्लो मूवमेंट के बारे में पता लग रहा है, और ये भी पता लग रहा है कि वो भी डेंजर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द फ्रेज ट्रिकल डाउन शोज द स्लो एंड कॉशियस मूवमेंट। ट्रिकल डाउन फ्रेज का इस्तेमाल ही हम ऐसी जगह पे करते हैं जहां पर सावधानी से धीरे धीरे सोच समझकर काम किया जा रहा है। तो कैट का स्लो एंड कॉशियस मूवमेंट ये दिखा रहा है डेंजर से बचने के लिए। इट इज ऑपोजिट टू द माउस स्विफ्ट मूवमेंट। चूहे की जो फुर्तीली मूवमेंट है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपको पता लग रहा है कि चूहा और बिल्ली की मूवमेंट अलग तरीके की होती है। फोर्थ क्वेश्चन, what kind of atmosphere is created through these lines? Select the correct option. कैसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन पंक्तियों में? तो पांचों वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अर्जेंसी मतलब बहुत ही एकदम तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। एप्रीहेंशन किसी चीज का डर है। तीसरा है अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ क्लियर नहीं है कि क्या होने वाला है। मिस्ट्री मतलब कुछ आवाज आ रही है, शोर आ रहा है, लेकिन पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पांचवा है एग्रेशन, तेजी के साथ कुछ करना है। तो देखिए इसमें जो मिस्ट्री है ना, कि मिस्ट्री तो यहाँ पर नहीं है, सस्पेंस नहीं है ना, क्योंकि जो समुद्री लुटेरा है वो सामने ही दिख रहा था। तो जिसमें भी 4 नंबर आएगा उसको तो हम हटा देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपने ए हटा दिया और डी हटा दिया, बचा बी और सी। तो ओनली टू एप्रीहेंशन, यानी कि सिर्फ डर तो नहीं था, अर्जेंसी भी है और अनसर्टेनिटी भी है, इसलिए हम चूज करेंगे सी को, क्योंकि वहां पर इस तीनों तरीके का एनवायरनमेंट उस टाइम पर मौजूद था। तो ये पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाती हूँ क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है लिटरेचर बेस्ड 40 to 50 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लिटरेचर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।